हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग एक, और आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग दूसरा, जिसमें कल हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों को पढ़कर हमने एमसीक्यू भी अटेंड किया था। और आज जो थोड़ा लेक्चर बड़ा रहने वाला है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो शेष बाद आए थे भारत में, उन सभी को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन सभी के जो आज हम पढ़ रहे हैं इनके सभी का निचोड़ एक एमसीक्यू आएगा। और उसको एमसीक्यू करने के बाद आपका कोई भी एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन उसमें रह जाए, ये छूट जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जैसे पुर्तगाली पढ़ा था, तो आज हम डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश इन पांचों को आज खत्म करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है, यानी कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम। यानी कि जो यूरोपीय आए थे भारत में उनका क्रम भी कुछ इसी प्रकार था। यानी कि पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। क्वेश्चन में ऐसा कई बार पूछा है कि इनके आने का क्रम, इनका क्रम लगाओ। तो इनका आने का क्रम एक बार सही से देख लेना आप। पहले पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए थे। ठीक है, इंक थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो डच देखते हैं। डच ये मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, ये भी याद रखना। यानी कि पुर्तगाली के बाद जो डच भारत आए थे वो मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो पहला डच व्यापारी था वो कार्नेलिस हाउटमैन था, इसको याद रखेंगे। यानी कि जो पहला जो डच व्यापारी था वो कार्नेलिस हाउटमैन था। ठीक है, ये भारत के पूर्वी तट तट स्थित सुमात्रा पहुंचा था ये। ठीक है, यानी कि प्रथम डच व्यापारी कौन हो गया? कार्नेलिस हाउटमैन। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा कि 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, बस पॉइंट वाइज देखेंगे, कुछ ही कुछ पॉइंट देखेंगे और उसमें खत्म कर देंगे इन सारे चैप्टरों को। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अच्छा जो डच आए थे भारत, ये मसालों और कपड़ों पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, यानी कि ज्यादा निर्यात पे बल दिया था। इन्हीं दोनों चीजों पर, ये ना कि भारत को उपनिवेश बनाने के उसमें मकसद से आए थे, नहीं, ये सिर्फ व्यापार के मकसद से ही आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पांचवा और अंतिम पॉइंट है इसका, यानी कि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। किसके साथ होता है? डच वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, बेदरा का युद्ध में डचों को बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज हरा देते हैं, और इसी के हराने के बाद डचों की शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, यानी कि भारत से ये चले जाते हैं। ठीक है, ये बक्सर को हटा के बेदरा कर लेना, बेदरा के युद्ध में। ठीक है, और इस प्रकार डच खत्म करके हम देखते हैं अंग्रेज को। डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज। देखो, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, जो कंपनी अब आएगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका, कप्तान कौन था? हॉकिंस। हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज पर जो प्रथम जहाज आया था वो हेक्टर आया था, और जो प्रथम जो अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, जो हॉकिंस है वो प्रथम अंग्रेज था जो समुद्री रास्ते भारत पहुंचा था। हॉकिंस कहां जाके पहुंचता? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। वह तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में किससे बात करी थी? जहांगीर से बात करी थी, और जहांगीर इससे खुश होकर इसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर छूट गया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे उस समय शासन काल किसका था, यानी मुगलों में शासन किसका चल रहा था? तो ये याद रखना, अकबर का शासन चल रहा था। ठीक है,
ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जहांगीर ने उसको 400 मनसब प्रदान किया था। मनसब एक एक तरीके से पद, जैसे कि एक तरीके से पद था, उसको 400 मनसब दे दिया था उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि स्टार्टिंग में तो ये अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि शिकायत वगैरह कुछ आ रही थी इनकी ओर से, तो विरोध के कारण ये अनुमति रद्द कर दी गई थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाने स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी थी, और इस प्रकार मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी इन्होंने खोली थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, 1632 में क्या हुआ था? गोलकुंडा के सुल्तान थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया था। फरमान क्या होता है? एक ऐसा मान लो, एक अनुमति पत्र मान लो आप, अनुमति पत्र टाइप का, यानी कि जिसके अनुसार 500, अगर आपने 500 पकौड़ा दे दिया वार्षिक, तो आप निःशुल्क व्यापार आप कर सकते हो जहां तक उनका शासन है। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसके अनुसार 500 पकौड़ा आप देकर वार्षिक आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। अच्छा, जो सेकंड अंग्रेज आया था भारत में, वो आया था 1615 में, टॉम्स रो, ये भी याद रखना है, ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड के राजा कौन थे उस टाइम? चार्ल्स सेकंड। और जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कौन थी? कैथरीन, कैथरीन ऑफ ब्रिगिंजा, ये इसका सरनेम था। इसके साथ विवाह हो जाता है किसका? चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इन दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बंबई एज अ गिफ्ट उनको दिया था। ठीक है, और 1668 में सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय जिसको बंबई मिला था, वो 10 पकौड़ा वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप देता है। ठीक है, कि आप लोग इसको संभालो, मैं क्या करूंगा, और जो आप 10 पकौड़ा वार्षिक देते रहना। ठीक है। अच्छा, एक ये पॉइंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चनों में, ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, कभी पूछ लिया जाता है। देखो, बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था? गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, ये इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। देखो, 1656 में एक फरमान जारी किया गया, जिसके तहत अंग्रेज जो है बिना बाधा के व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 में एक फरमान प्राप्त किया, जिससे उसे कर अदा न करने की छूट प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब चार्नोक ने 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की थी, और भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोलकाता के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। बस, इससे ज्यादा कोई पॉइंट इसमें से मत देखना आप। नेक्स्ट आते हैं डेनिस पे। डेनिस, अंग्रेज के पश्चात भारत कौन आता है? डेनिस। कब आता है? 1616 में। बस, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी थी? तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी 1620 में जो डेनिशों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। बस, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता डेनिस से। नेक्स्ट आते हैं फ्रांसीसी। अच्छा, राजा लुई 14वां 14th, ये मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर था इसका, कॉलबर्ट, तथा सरकार की सहायता से 1664 ईसा पूर्व में भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी का नाम ये है, कंपनी द एंड ओरिएंटल कंपनी की स्थापना करते हैं ये लोग। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर पहले मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश की स्थापना करने में असफल रहे थे, और उसके बाद फ्रांस ने अपना दूसरा दल 1667 में भेजा था। इसका नायक कौन था? फ्रैंको कैरो। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी फ्रैंको द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में
इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अच्छा, फ्रैंक कैरो के बारे में आप जान लो। फ्रैंक कैरो जो है, इसने पांडिचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापक पूछ लेगा संस्थापक कौन था, तो फ्रैंक कैरो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे भारत में विदेशियों का आगमन का क्रम। अच्छा, विदेशियों का आगमन का क्रम अलग है और कंपनियों का आगमन का क्रम अलग है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था व्यापारियों का आगमन का क्रम, और नीचे हम देखेंगे कंपनियों को आगमन का क्रम। ठीक है, तो एक बार व्यापारियों का क्रम का देख लो। पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए थे। और इसमें जो कंपनी आई थी वो आई थी पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है, ये कंपनियों को आगमन का क्रम है और ये इनके व्यापारी को आगमन का क्रम है। देखो, पहले पुर्तगाली आए थे, यहां भी पुर्तगाली आ गए, यहां पर डच आ गए, ये व्यापारी आ तो गए, परंतु अंग्रेज जो है इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा ली थी। ठीक है, फिर डचों ने इनके बाद लगाई कंपनी। फिर सेम है, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है, अच्छा, पुर्तगाली आए थे, वो कौन से देश के थे? पुर्तगाल के थे। इन्होंने स्थापना कब करी थी अपने विदेशी कंपनियों की? 1498 में। कहाँ पे करी थी? कालीकट में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका गवर्नर आता तो है, पर इसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका नहीं बनता है। फिर अंग्रेज कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। और स्थल कौन सा था? जो कि भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। नेक्स्ट है डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इनकी कंपनियों की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। और कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। फिर इसके बाद आए थे डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। और 1616 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? सूतनाती। ठीक है, जो कि बंगाल के पास पड़ता है। फ्रांसीसी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुई थी? सूरत में अंग्रेज की भी हुई थी और फ्रांसीसी की भी हुई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्वीडिश लास्ट में आए थे और स्वीडन के थे ये। और 1731 में कंपनी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? जोहानबर्ग में, जो कि भारत में एक जगह पड़ता है। जोहानबर्ग वहां में समझ लेना, जोहानबर्ग है ये। ठीक है ना, और इनके ये गवर्नर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और जो हमारा कल वीडियो आएगा, कल वीडियो में हम इन सभी के जो आज हमने पढ़ा है कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, और पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो नमस्कार साथियों।